वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के जूलॉजी सेकेंड पेपर यूनिट 1 की। पिछला वीडियो बन चुका था, लेक्चर 1 बन चुका है। हम बात किसके ऊपर कर रहे थे? लिंकेज के ऊपर। ये लेक्चर नंबर हमारा क्या है? L2 है, यानी लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लिंकेज से एक वीडियो बन चुका है, आप जाकर उसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? बेसिकली हम ये बात करेंगे कि गुणसूत्र पर सहलग जीन की व्यवस्था कैसे होती है। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको ना कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या था? लिंकेज था। और रिकॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या था? क्रॉसिंग ओवर था। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर को हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या चल रहा है? हमारा लिंकेज चल रहा है, तो लिंकेज को हम क्या करें, अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिंकेज हमने पढ़ लिया था। लिंकेज का टर्म का मीनिंग क्या था, डेफिनेशन क्या थी। तो लिंकेज का मैं बताना चाहता हूँ आपको, मतलब क्या होता है। लिंकेज का मतलब ये होता है क्या? साथ साथ। ठीक है, लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को क्या बोलते हैं? हम लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, संलग्नता बोलते हैं। ठीक है, और संलग्नता यानी आपको ये बात और क्लियर होना चाहिए, ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है, इसके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं, ठीक है, तो यही क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन क्या बोलते हैं? हम लोग लिंक्ड जीन बोलते हैं। ये सब पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है, सो आई होप आप लोग जाकर उसको देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं? गुणसूत्र पर सहलग जीन की व्यवस्था, यानी अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन ऑन क्रोमोसोम। जो हमारे लिंक्ड जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर कैसे अटैच रहते हैं, वो कैसे उसमें अरेंज रहते हैं। ठीक है, उनकी व्यवस्था क्या होती है? तो उनकी व्यवस्था याद रखिएगा 2 टाइप्स की होती है। कैसे होती है? 2 टाइप्स, 2 प्रकार से होती है। कैसे होती है? पहला टाइप्स क्या है इसका? सिस अरेंजमेंट। ठीक है, सेकंड क्या है? ट्रांस अरेंजमेंट। अब सवाल ये उठता है, ये सिस अरेंजमेंट होता क्या है? आप लोगों को मालूम होगा सिस का मतलब क्या होता है। सिस का मतलब क्या है? तो सिस का मतलब ही होता है कि जहां पर हम बात करते हैं सेम, ऊपर भी नीचे भी सेम की बात होती है। जहां पर सेम हो वहां पर सिस का मतलब ये होता है। ट्रांस का मतलब क्या है? अपोजिट, उल्टा रहता है। अगर वो एक कोई ऊपर है तो नीचे भी क्या रहेगा? उसका उल्टा रहेगा। कोई बॉय है, कोई लड़की रहेगी, कोई गर्ल रहेगी, है ना। तो ऐसे ही तो सिस अरेंजमेंट होता क्या है, चलिए देखते हैं। जब दोनों डोमिनेंट जीन, आपको ये बात क्लियर होगी कि जीन जो हमारे क्या होते हैं, या तो डोमिनेंट होंगे, क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे, या तो रिसेसिव होंगे, है ना। और डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट आपको मालूम है कि जिसका कैरेक्टर पहली पीढ़ी में दिखता है, जो अपने आप को शो करता है, वो डोमिनेंट होता है। और जो नहीं कर पाता है वो क्या कहलाता है? रिसेसिव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो सिस अरेंजमेंट क्या है? जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हों। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो डोमिनेंट जीन है, ठीक है, वो क्या है? एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है। कैसे हैं देखिएगा, कि जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हों और 2 रिसेसिव जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हों, तो यह जो अरेंजमेंट होती है सिस अरेंजमेंट कहलाती है। ठीक है, सिस व्यवस्था कहलाती है। कैसे कहलाती है मैं आपको बताता हूँ, इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ना, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला आपको? जब 2 डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम हम बना लेते हैं पहले। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक क्रोमोसोम है। क्या है ये? एक क्रोमोसोम है। तो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हो, क्या स्थित हो? 2 डोमिनेंट जीन। अब डोमिनेंट का सिंबल आपको मालूम होगा क्या होता है? कैपिटल ए, कैपिटल बी। ठीक है, और ये जहाँ पर प्रेजेंट है हम उसको रेड पेन से क्या करते हैं? डॉट करते हैं, रेड मार्कर से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? हमारे डोमिनेंट। ठीक है, ये भी क्या है? डोमिनेंट है। तो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हो, क्या स्थित हो? डोमिनेंट जीन, दोनों डोमिनेंट जीन यहाँ पर हो गए। और 2 रिसेसिव जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हों। अब हम क्या करेंगे? रिसेसिव को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा रिसेसिव। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ये एक्चुअल में क्या है? क्रोमोसोम में बना रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या? स्मॉल ए ले लेते हैं हम, और रिसेसिव के लिए क्या शो करेंगे? स्मॉल बी। ठीक है, सो ये क्या बन गया? 2 रिसेसिव कहलाएगा ये ना। ये डोमिनेंट हो गया, कैपिटल ए कैपिटल ए। ये क्या हो गया हमारा? स्मॉल ए स्मॉल बी क्या हो गया? ये रिसेसिव हो गया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित हों और 2 रिसेसिव जीन एक ही
क्रोमोसोम पर स्थित हों, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सिस अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आप यहाँ लिख लीजिएगा, सिस अरेंजमेंट। ओके दोस्तों। सेकंड क्या आता है हमारा, ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, तो जब एक ही क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम मतलब कुछ ऐसा हमारा क्रोमोसोम होगा, एक ही क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट मतलब ये कैपिटल ऐसे रहे, कैपिटल रहेगा, एक रेसेसिव का मतलब क्या है, हम यहाँ पे स्मॉल ए ले लेते हैं। ठीक है, एक रेसेसिव जीन हो और दूसरे क्रोमोसोम, यानी दूसरा क्रोमोसोम भी बनाना पड़ेगा हमको। तो ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम बन गया। तो दूसरे क्रोमोसोम पर यानी यहाँ पर भी क्या होगा, एक हमारा डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, रेसेसिव होगा। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ आपको अरेंजमेंट दिखाई देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। जब एक ही क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट, ये यहाँ पे क्या, ये डोमिनेंट है, और एक रेसेसिव, यहाँ पर दूसरे ही क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है, मैं सर्कल कर रहा हूँ को बताने के लिए, आपको बनाना नहीं है इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट। ठीक है दोस्तों। एक बार और हम क्या करते हैं, इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या बोला हमने आपको ये बताया कि गुणसूत्र के ऊपर लिंक्ड जीन जो होते हैं वो कैसे अरेंजमेंट रहते हैं उनका। ठीक है, तो दो प्रकार से होता है। एक तो है सिस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट में क्या होगा हमारा, कि जब एक डोमिनेंट यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर क्या रहेगा, एक डोमिनेंट रहेगा और उसके नीचे वाले में भी क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, यानी दोनों के ऊपर डोमिनेंट है और दूसरे पर दोनों पे क्या है, रिसेसिव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सिस अरेंजमेंट। और ट्रांस में क्या होगा, कि ट्रांस में ये होगा कि एक में क्या है, डोमिनेंट है और दूसरे में क्या है, यहाँ पे रिसेसिव है, फिर डोमिनेंट है फिर रिसेसिव है। इस प्रकार अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखने की ये भी ज़रूरत है आपको, जो हमारा सिस अरेंजमेंट होता है वो ओरिजिनल होता है। क्या होता है ये, सिस अरेंजमेंट जो होता है हमारा ओरिजिनल होता है। ठीक है, और जो ट्रांस अरेंजमेंट होता है ये क्रॉसिंग ओवर से बनता है। ठीक है, ये किससे बनता है हमारा, क्रॉसिंग ओवर से बनता है। ठीक है दोस्तों, और एक बात क्या है, इसमें अगर हम एलील्स बनाए तो कितने एलील्स बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सिस अरेंजमेंट में दो एलील बनते हैं। क्या क्या, एक तो बनेगा हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी, एक ये एलील बन जाएगा। ठीक है, दूसरा एलील हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दो एलील बनेंगे। इसी प्रकार हमारा ट्रांस अरेंजमेंट में भी क्या बनते हैं, दो एलील बनते हैं, एक तो कैपिटल ए और स्मॉल ए बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा हमारा, कैपिटल बी और स्मॉल बी बनेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप क्या करिए, अभी राइट डाउन कर लीजिए नोट्स के रूप में। ठीक है, दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अच्छा, ये था हमारा सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट। इसे पढ़ने का मकसद क्या है अभी आपको समझ में आएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको पढ़ने का मकसद ये है कि जो हम जब बात करेंगे जब कि लिंकेज का एग्जाम्पल क्या है, तो लिंकेज के एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आएगा कि बैटसन और पनेट ने जब लिंकेज की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया था। एग्जाम्पल उन्होंने जो लिया था वो दो तरह से लिया था, एक तो सिस अरेंजमेंट के रूप में लिया था और एक दूसरा क्या था, ट्रांस अरेंजमेंट के रूप में लिया था। इन दोनों को हमें इसलिए पढ़ना पड़ा तो एग्जाम्पल समझना था। ठीक है, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कि बैटसन और पनेट का। ठीक है, तो देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, बैटसन एंड पनेट का लेथाइरस, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट पी बोलते हैं। ठीक है, तो लेथाइरस, बैटसन और पनेट का लेथाइरस यानी स्वीट पी पर एक्सपेरिमेंट दो तरह से किया गया, दो तरह से किया गया। ठीक है, ये क्या है, इसका लिख लीजिए ऊपर आप, क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, लिंकेज का एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, बैटसन और पनेट का लेथाइरस स्वीट पी पर जो एक्सपेरिमेंट था वो दो तरह से किया गया। वो दो तरह कौन कौन से थे,
ध्यान दीजिएगा। एक तो था हमारा सिस अरेंजमेंट जो भी हमने डिस्कस किया था, सिस अरेंजमेंट, और दूसरा क्या है हमारा ट्रांस अरेंजमेंट। ओके दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो शायद राइटिंग आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसे किया गया तो आपको ये मालूम होगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, पेरेंट्स लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पेरेंट्स को पी से शो करता हूँ। इस पेरेंट्स में हमको क्या लेना है, ध्यान दीजिएगा, जो बैट्समैन ओपोनेंट ने लिया हम वही लेंगे। हम ये नहीं देखेंगे किस बुक में क्या दिया क्या नहीं दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिया, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, कैपिटल बी इस और कैपिटल एल। साथ में किससे क्रॉस कराया है इसको, स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो कैपिटल बी है, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा स्मॉल बी और स्मॉल एल है, तो याद रखिएगा इसको बैट्समैन ने क्या नाम दिया था, कैपिटल बी को ब्लू नाम दिया। ठीक है, और एल से क्या, बी से आप ब्लू समझ सकते हैं और एल से क्या समझ सकते हैं आप, लॉन्ग। इस एल का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉन्ग से है। इसका मतलब क्या है, ये जो स्मॉल बी है, आप लोगों ने अगर इसका मेंडल के नियम को पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये मालूम चल जाएगा। इसका मतलब यहाँ किससे है, स्मॉल बी का मतलब है रेड से, और जो हमारा स्मॉल एल है इसका मतलब किससे है, इसका मतलब है हमारा राउंड से। ठीक है, राउंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रांस अरेंजमेंट में हमने क्या बताया आपको, ये तो सिस अरेंजमेंट है ना। कैसे है कि यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम था, तो दोनों के जो हम क्या पेरेंट बना रहे, क्या है, कैपिटल डोमिनेंट है, यहाँ पर क्या है, रिसेसिव है। अब यहाँ पर सो ये तो बात हो गई हमारे सिस अरेंजमेंट की, हमने डोमिनेंट और रिसेसिव कर लिया। ठीक है, अब ट्रांस अरेंजमेंट भी कैसा बनेगा, अभी मैंने जो बताया आपको उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं। इसको क्या बना सकते हैं बताइए, एक तो कैपिटल बी और साथ में क्या आ जाएगा इसके, स्मॉल एल। ये हमारा ट्रांस एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका क्रॉस किससे करा देंगे हम, इसे हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल बी कैपिटल एल। इस बी का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्लू से, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। इस बी का मतलब किससे, हमारा ब्लू से है। इस स्मॉल एल का मतलब क्या है आपका बताइए, इस स्मॉल का मतलब हमारा राउंड से है, राउंड यानी गोल बीच से है। इस स्मॉल बी का मतलब किससे है बताइए, आपको मालूम होगा, इसका मतलब है रेड से। ठीक है, और ये जो कैपिटल है इसका मतलब किससे है, कैपिटल एल का मतलब हमारा क्या बोलते हैं इसको, सॉरी राउंड नहीं बोलते इसको, लॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग से है। ठीक है दोस्तों, सो ब्लू लॉन्ग रेड राउंड, ब्लू राउंड रेड लॉन्ग, ये तो बन गए हमारे क्या, पेरेंट्स। अब आपको मालूम होगा पेरेंट के बाद हम क्या बनाते हैं, हम हमेशा गैमिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैमिट्स बनाते हैं। ठीक है, ये गैमिट्स कैसे बनेंगे, आपको मालूम होगा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी तो पढ़े नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी पढ़ेंगे हम उसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। तो हम गैमिट्स में क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल एल, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है, ये गैमिट बन गए हमारे गैमिट। अभी ये गैमिट बन गया ना, अब क्या करेंगे हम, ट्रांस अरेंजमेंट में भी सेम ऐसा ही गैमिट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, कैपिटल बी स्मॉल एल, और यहाँ से क्या आएगा, और यहाँ से आ जाएगा हमारा स्मॉल बी कैपिटल एल। ठीक है, यहाँ भी क्या है, गैमिट्स है, मैं लिखूँगा नहीं, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये क्या ये हमारे बन गए गैमिट्स। ठीक है, अच्छा जब गैमिट्स बन गए तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अब यहाँ से हमको क्या करना है, F1 पीढ़ी निकालना है। ठीक है, F1 पीढ़ी कैसे आएगा, आपको मालूम होगा कि जब भी हम F1 पीढ़ी निकालेंगे तो ये F1 पीढ़ी कैसे बनेगा, हमारा इन्हीं दोनों से ना आएगा F1 पीढ़ी। कैसे आएगा देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कैपिटल बी है ये किससे क्रॉस कर लेगा, इससे कर लेगा, स्मॉल बी से ये आ जाएगा। यहाँ का जो कैपिटल एल है ये किससे कर लेगा, स्मॉल एल से कर लेगा। ठीक है, ये F1 जनरेशन हमारा बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ भी बनाएंगे हम, कैपिटल बी ये किससे कर लेगा, हमारा स्मॉल बी से, कैपिटल एल स्मॉल एल से कर लेगा। तो ये क्या बन गया, हमारा F1 जनरेशन बन गया। ठीक है दोस्तों, अच्छा जब ये F1 जनरेशन हमारा, अच्छा ये
स्मॉल एल है ना। अच्छा, जब ये हमारा F1 जनरेशन बन गया है तो आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो हमारे F1 जनरेशन में जो कलर आए हैं वो क्या क्या आए हैं। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट था, डोमिनेंट क्या था, ब्लू था ना, तो यहाँ पर तो B आया, मतलब ये ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, L आया, L का मतलब क्या था, कैपिटल L का मतलब लॉन्ग था, तो ब्लू लॉन्ग आ गया। और यहाँ पर भी क्या आया, सेम ब्लू आया, और यहाँ पे क्या आया, लॉन्ग आया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। जब ब्लू लॉन्ग आया तो इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, इसको अगर आप समझ गए तो ये पूरा आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। F1 पीढ़ी का अब हम लोग क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है आपको मालूम होगा। टेस्ट क्रॉस में क्या कराते हैं हम, सारे रिसेसिव को। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, जब हम F1 पीढ़ी को रिसेसिव से क्रॉस कराते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, तो F1 पीढ़ी को रिसेसिव से, रिसेसिव का मतलब क्या है, बी का, एल का, यही रिसेसिव थे ना हमारे, देख लीजिए बी एल रिसेसिव है, ये डोमिनेंट था, तो इसका क्या कराएंगे हम लोग, टेस्ट क्रॉस है ये। क्या है ये, टेस्ट क्रॉस। सेम यहाँ भी हम क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, बी एल, ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, टेस्ट क्रॉस चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जब टेस्ट क्रॉस होगा तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर जब हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जब भी टेस्ट क्रॉस होगा तो इसके हम क्या करेंगे, जितने पॉसिबल गैमेट्स हैं वो बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इन्हीं चारों में हम क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर क्या क्या संभावित है, कैपिटल बी कैपिटल एल आ सकता है। ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल एल आ सकता है, स्मॉल एल कैपिटल एल आ सकता है ना, और क्या आ सकता है, स्मॉल बी स्मॉल एल आ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है ना, इसका यही बनेगा, यही चार संभावित बनेंगे है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर हमारा एक तो स्मॉल बी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, स्मॉल एल। इसको मैं क्या करता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कैपिटल बी स्मॉल एल, ये यही वाला भाग आया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे गैमेट्स को बनाने के बाद F1 पीढ़ी का हम टेस्ट क्रॉस करा रहे हैं, और यहाँ पर जो भी हमारे गैमेट्स बनने हैं, जो भी संभावित, उसको हम बना रहे हैं। ठीक है, बनाने के बाद सेम हमको क्या करना है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल बी कैपिटल एल, कैपिटल बी स्मॉल एल, स्मॉल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है, हाँ, और क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है दोस्तों, आर यू गॉट इट, आपको समझ में आ रहा है मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये ऐसा हो गया है हमारे साथ, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे क्रॉस कराने के बाद ये टेस्ट क्रॉस हो रहा है ना यहाँ पे, तो आपको याद रखना है, इस पहले का इससे क्रॉस कराइए, क्या आएगा, कैपिटल बी, उसके बाद स्मॉल बी, इस बी का बी से हुआ तो कैपिटल बी स्मॉल बी आया, इस एल का इस एल से कराइए तो कैपिटल एल स्मॉल एल। समझ में आ रहा है, अच्छा, इसी के बाद इसका कराइए। ठीक है, इसका इससे कराइए तो कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल एल, ये आ गया। अब इसका इससे कराइए तो सबसे पहले क्या है हमारा, स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, है ना, यही है ना। अच्छा, अब इसका इससे कराइए तो कैपिटल बी स्मॉल एल, ये चार बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे सेम इसी से होगा, इस पहले का इससे कराइए। ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, इस पहले का पहले से कराइए तो क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका इससे कराइए कैपिटल बी स्मॉल एल, इसका इससे कराइए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, इसका इससे कराइए स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गया हमारे, ये हमारे सारे कलर के रेशियो आ रहे हैं। क्या क्या आए हैं, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, ये डोमिनेंट था ना, तो ये ब्लू कहलाएगा, ये डोमिनेंट था,
ये क्या कहलाएगा, एल से लॉन्ग था हमारा, लॉन्ग। ये क्या है, ब्लू, एल से क्या था, स्मॉल एल से आपको यहाँ पे दिखाई देगा राउंड था, क्या था, मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, क्या जगह का कमी पड़ रहा, ये हो गया राउंड, ठीक है। ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी हमारा क्या था, देखिए ध्यान से, स्मॉल बी आपको दिखाई देगा रेड था, क्या था, रेड था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेड। ये है कैपिटल एल, तो कैपिटल एल हमारा डोमिनेंट है ना, तो डोमिनेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉन्ग क्या यूज करेंगे, तो ये लॉन्ग आ जाएगा। सेम यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल बी है, स्मॉल बी हम क्या यूज करते हैं रेड के लिए, तो रेड आ जाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल एल है, तो क्या आ जाएगा हमारा, राउंड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, सेम यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो कैपिटल बी है तो ये किससे आएगा, ब्लू आएगा, और ये कैपिटल एल है तो क्या आ जाएगा हमारा, एल से क्या था, लॉन्ग था, यहाँ पे ब्लू आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल एल तो क्या आता है बताइए, स्मॉल एल है तो हमारा राउंड आएगा, ठीक है। अब ये स्मॉल बी है तो रेड आएगा, ठीक है, तो मैं आर लिख देता हूँ रेड। ये है तो क्या आएगा, लॉन्ग आएगा, एल लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर स्मॉल एल था ना, तो स्मॉल एल से क्या आया था हमारा, राउंड था, तो राउंड स्मॉल आर, कैपिटल बी ब्लू के लिए, कैपिटल बी ब्लू के लिए। अच्छा, ये एल था तो लॉन्ग एल के लिए। यहाँ पर स्मॉल बी के लिए क्या आ जाएगा हमारा, रेड, ठीक है, और स्मॉल एल के लिए क्या आ जाएगा हमारा, राउंड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इसको गोल करने वाला हूँ। कैसे गोल, आपको समझाने के लिए देखते रहिएगा। ये क्या है, ब्लू लॉन्ग है, ठीक है, ये वाला जो है क्या है, ये ब्लू राउंड है, ये क्या निकला, रेड और लॉन्ग निकला, और ये क्या निकला हमारा, रेड राउंड निकला। इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा ये क्या निकला, ब्लू लॉन्ग निकला, ब्लू राउंड निकला, रेड लॉन्ग निकला, और रेड राउंड निकला, ठीक है। अब जब ये निकल गया है तो इसका रेशियो क्या आया, लिंकेज में सिस अरेंजमेंट का और ट्रांस अरेंजमेंट का रेशियो क्या आता है, तो याद रखिएगा, इसका आया हमारा 7, ठीक है, इसका क्या आता है हमारा 7 आता है, और इसका आता है 1, इसका आता है 1, इसका कितना आता है 7। सो दोस्तों, हमने तो ये देख लिया ना कि जो सिस अरेंजमेंट का रेशियो है 7 1 1 7 है, ठीक है। इसका रेशियो क्या आएगा, क्या लगता है आपको, इसका रेशियो क्या आना चाहिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए, तो आपको ये मालूम चलेगा। यहाँ पर जो इसका रेशियो आता है, बर्सन ऑफ पेरेंट जो रेशियो निकाला था, वहाँ पर इसका रेशियो जो था 1 था, इसका जो रेशियो निकला था वो 7 था, इसका रेशियो 7 था, और इसका रेशियो 1 था। आपको लग रहा हो कि अचानक से ये जो बोर्ड का कलर था और ये जो लिखे थे कैसे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए ही ये। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो रेशियो है वो 16 का रेशियो टोटल बन रहा है। 7 1 कितने हो गए, 8 8 1 9 9 7 16 का रेशियो बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको तो याद करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पर अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, ब्लू लॉन्ग है ना, ब्लू लॉन्ग, यहाँ पर क्या है, रेड राउंड है ना, दोनों का रेशियो क्या है, ज़्यादा 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है। अब यहाँ जाइए आप क्या, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में, यानी पेरेंट्स में आ जाइए। यहाँ पर ब्लू लॉन्ग है ना, यहाँ पर ब्लू लॉन्ग था, यहाँ पर रेड राउंड है ना, यहाँ पर भी रेड राउंड है, दोनों का क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, रेशियो ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम बोलेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ है। क्या हुआ है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ है। और मेंडल बोल रहा हूँ मैं, बैट्सन बर्ड ने क्या बताया, जब भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारा लिंकेज होगा। क्या होगा, लिंकेज, मतलब ये लिंकेज यहाँ पर हुआ है, इन दोनों जगह पर क्या हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हुआ है, लिंकेज हुआ है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, सेम यहाँ पर भी आ जाइए आप, यहाँ पर देखिए ब्लू राउंड है, ब्लू राउंड है, यहाँ देखिए रेड लॉन्ग है, रेड लॉन्ग है, दोनों ही जगह 7 7 रेशियो ज़्यादा आया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हुआ है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बताइए, आपको मालूम चल गया होगा, लिंकेज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप बोलेंगे
जी सर ठीक है, आपने तो बता दिया कि यहाँ पे रेशियो इसका ज़्यादा आया तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो रहा है। अच्छा ये जो रेशियो 1:1 आया है, कम कम रेशियो आया है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा इसका मतलब सिर्फ नॉर्मल सा ये है कि यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, ब्लैक से करता हूँ, ठीक है। ये जो है ये 1 और ये 1, ये दोनों यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है। क्या हुआ है? रिकॉम्बिनेशन। सेम यहाँ पर भी ये वाला 1, ये वाला 1, इन दोनों में क्या हो रहा है? इसको मैं यहाँ से ले चलता हूँ। इन दोनों में क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्संयोजी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। सो आपको मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पर भी रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या था? क्रॉसिंग ओवर। क्या था? क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब क्या है? जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो नए आए हैं ब्लू लॉन्ग और रेड राउंड, यहाँ पर क्या हुआ है? रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर हुआ है। सेम यहाँ पर भी ये जो 1:1 है, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। सो बेटसन पनेट ने इस रेशियो के बाद लिंकेज को तो यहाँ पर लगभग बता दिया था, लेकिन उनका जो श्रेय जाता है ना लिंकेज को बताने का, वो उनके पास क्रेडिट नहीं गया, क्योंकि उन्होंने अभी निष्कर्ष निकाला इसके बेस पर। इसको तो हम बाद में मालूम चला ना कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो लिंकेज होगा, और ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होगा। खैर इसको बेटसन पनेट ने बताया था, लेकिन इसके बाद इसको करने के बाद उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया दो रिजल्ट, एक तो सिस अरेंजमेंट के लिए, एक ट्रांस अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर हम रिजल्ट देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों यानी सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट के रिजल्ट्स लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। देखिएगा रिजल्ट, निष्कर्ष सिस अरेंजमेंट का, ठीक है। इसमें क्या था? बेटसन पनेट ने क्या बताया रिजल्ट्स में कि जब दो प्रभावी डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से प्रवेश करते हैं, तो वो साथ में रहने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? वो एक ही पेरेंट से आए हैं, कहाँ से आए? एक ही पेरेंट से आए हैं, तो साथ में रहने की कोशिश करते हैं, जिसे उन्होंने क्या बोला? बेटसन पनेट ने कपलिंग कहा। उन्होंने क्या बोला? कपलिंग कहा, ठीक है। अच्छा ये कैसे है? इसको आप ऐसा समझिए कि आप हैं, आपके भाई हैं, आपकी या बहन है, या आपके फ्रेंड्स हैं, आप किसी न्यू जगह में जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं गांव जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे? एक तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो बिल्कुल अनजान लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, या उनके साथ जो आपके साथ आए हैं, जिन्हें आप जानते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आप उनके साथ रहेंगे जिन्हें आप जानते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है कि जब दो प्रभावी डोमिनेंट जीन एक ही पेरेंट से प्रवेश करेंगे तो वे साथ में रहने की कोशिश करेंगे, है ना। बिल्कुल साथ में रहने की कोशिश करेंगे, भाई बहन जैसे, जिसे उन्होंने क्या बोला? कपलिंग कहा। उसी प्रकार उन्होंने रिजल्ट निकाला ट्रांस अरेंजमेंट का। उन्होंने बताया कि जब दो प्रभावी डोमिनेंट जीन अलग अलग, क्या यहाँ पर? अलग अलग पेरेंट से प्रवेश करते हैं, तो अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका भाई है, ठीक है, और किसी का भी भाई है, ठीक है, दूसरे का भाई है, दूसरे पेरेंट्स से आया है। तो अगर आप कहीं जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो दो लोग मिल रहे हैं, एक तो हैं आपका खुद का भाई है, और एक जगह क्या है? दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग भाई बहन हैं। तो आप किस साथ रहेंगे? ऑब्वियसली आप अपने भाई के साथ रहना पसंद करेंगे, ना कि दूसरे के भाई के साथ, है ना। तो वैसा ही है कि दो प्रभावी डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट्स से प्रवेश करेंगे तो अलग अलग रहने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स अलग हैं तो उनके भाई भी अलग हैं। और यहाँ पे क्या था? पेरेंट्स सेम थे, साथ में रह रहे हैं, पेरेंट्स अलग हैं तो अलग अलग रहने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो उन्होंने इसको क्या बोला? रिपल्सन कहा। क्या बोला? रिपल्सन कहा। अब इन दोनों ही रिजल्ट में कॉमन क्या था? तो याद रखिए कॉमन ये था कि दोनों ही क्रॉसेस में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, जो क्या दर्शाता? जो दर्शाता है कि लिंकेज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन क्या था? कम था। क्या था? रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा था, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा था? कम हो रहा था। और साथ ही साथ
इसका रेशियो क्या था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो रेशियो था 7:7 था, सिस में भी और ट्रांस में भी 7:7 था, और रिकॉम्बिनेशन का 1:1 था। सो दोस्तों ये जो वीडियो था ये ऑब्वियसली या बेसिकली आप ये बोल सकते हैं लिंकेज का पार्ट 2 था हमारा लेक्चर, और ये उसके एग्जाम्पल्स और सिस ट्रांस अरेंजमेंट के ऊपर था। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि टी.एच. मॉर्गन जो साइंटिस्ट है उन्होंने कैसे लिंकेज की खोज की, और वो टी.एच. मॉर्गन साइंटिस्ट बहुत ही शार्प थे। तो दोस्तों तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में।